बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है और आप सबकी दुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हमेशा खुश रहें। आज लग रहा है कि माह रमजान का अलविदा है। बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। जितने रोज़े हमने रखे या फिर जो लोग रख रहे थे, मुझे इस बात का दुख है कि मैं माह रमजान आते ही रोज़े सारे नहीं रख पाई। बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का भी। माह रमज़ान मेहमान बन के आता है मैं साल में एक दफ़ा, और वो भी ऐसे ही गुजर गया। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अल्लाह सेहत दे। दूसरी बार अगर जिंदा रही, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हर किसी को। अगर लंबी ज़िंदगी हुई और जिंदा रही तो आने वाले माह रमज़ान में इंशाल्लाह रोज़े रखूंगी। और बाकी आप सभी के लिए भी दुआएं हैं मेरी तरफ से कि आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे और इस माह रमज़ान के मुबारक और सद के महीने के खूबसूरत और प्यारे महीने के सद के अल्लाह ताला आप लोगों को भी ढेर सारी खुशियां दे। जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, किसी के पास कोई तकलीफ दुख ना हो। और मेरी उन स्पेशली उन परदेसी भाइयों के लिए जो बाहर रहते हैं, मेरी तरफ से उन सबको ईद मुबारक और माह रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और जल्द से जल्द अपने घर अपने वतन वो वापस आ सकें। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज का व्लॉग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है। दोपहर से मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी थी और पता नहीं है ये सिलसिला कब तक चलेगा। आप लोग मेरे चेहरे को भी देख रहे होंगे, मैं दर्द होती जा रही हूँ और मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और ये मेरे सामने सब्जियां रखी हुई हैं, ये फ्रूट्स सब्जियां रखी हुई हैं, वेजिटेबल, 2 टमाटर, 2 आलू, 2 प्याज, और ये करेले हैं। और मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्जी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी दिनों से इस वो में थी कि भाई करेले खाने का दिल कर रहा था, लेकिन नहीं खा पाई, मतलब नहीं ले सकती थी। ये फ्रूट सब्जियां यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, और अगर मिल जाएं तो अंधेरा नहीं करो आप लोग, क्या बात है, बच्चे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, शोर भी करने लगते हैं। और फिर ये यहाँ पर नहीं मिलती हैं आसानी से, अगर मिल जाए तो बहुत ही महंगी है। 300 रुपये करेले का किलो। ये जुल्म है ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा। कोई भी इस महंगाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। ये भी है कि भाई इतनी ज़्यादा महंगाई, और हम जैसा गरीब जो कि दिहाड़ीदार मजदूर हो, बामुश्किल 700-800 रुपये कमाता हो, और वो भी इतने दूर जाके फिर वहाँ से वापस आने का 300-400-500 का पेट्रोल लग जाता है हमारा डेली का। मेरे हस्बैंड का वो सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो 500 उनका वहीं पे लगा जाता है। बचते हैं 300 रुपये उनमें। इसमें क्या आता है, एक बंदा सब्जी ले, घी ले, क्या कुछ, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बहुत अजीब हालात हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करें आप लोग भी कि पाकिस्तान के हालात, हमारे हालात बदल जाएं और अच्छा हो जाए सब। बाकी हाँ, और आप लोगों की सपोर्ट की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें हमें, हमारे व्लॉग को शेयर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। आज बस व्लॉग नहीं बनाया, मतलब ऐसा ही समझें कि आप लोगों के लिए, सबके लिए मैंने ईद की मुबारकबाद देने दी। ऐसी हालत में मैंने सोचा कि घर के काम काज भी कर लेती हूँ और व्लॉग भी बना लेती हूँ। हाँ, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मेरे व्लॉग को शेयर कर दिया करें, देखा भी करें, लास्ट में सपोर्ट किया करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी बताना है कि करेले कैसे बनाए जाते हैं, मतलब इसकी रेसिपी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मरियम हैवी व्लॉग, जो हमारी सिस्टर हैं जो वीडियोस बनाती रहती हैं, उनके व्लॉग में मैंने वीडियोस में देखा था कि वो ज़बरदस्त और अच्छे से करेले बना रही थी। उनकी रेसिपी से कुछ मैंने सीखा है। मैंने सोचा कि आज उस पर ट्राई कर लेती हूँ, ट्राई करके देख लेती हूँ कि मतलब जैसे उन्होंने बताया है वैसे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हमारा आज का व्लॉग आप लोगों ने देखना है, फुल वॉच करना है। मैं इसलिए थोड़ी खामोश हो गई थी, मेरी सांस नहीं आ रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं जैसे थक चुकी हूँ। बैठे बैठे बात भी करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। और इतना बड़ा टुकड़ा इसका कट गया। इनको सबसे पहले घी में फ्राई कर लेंगे। जो फ्राई वाली होती है ना, वो ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है घी में फ्राई करने से। अब इनको टुकड़े करेंगे तो इनको फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और देखेंगे कि भाई कैसे बनता है। पहले कुछ दिन पहले मैंने ना पानी में बॉईल करके भी बनाया, पका कर देखे थे, बहुत अच्छा था। लेकिन ये रेसिपी अभी मैंने
ٹرائی نہیں کی کہ بھائی گھی میں کیسے فرائی کرنے کے بعد کریلا کیسا لگتا ہے اور کیسا رہتا ہے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے. آپ لوگوں نے میرے بلاگ کو دیکھنا ہے, فل واچ کرنا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اسپیشلی. اور انشاءاللہ اگر لائیو آئی تو آج رات آپ لوگوں نے میرے لائیو کو بھی جوائن کرنا ہے. اگر میری طبیعت صحیح رہی, اجازت دی طبیعت نے, تو لائیو بھی کروں گی. اور آپ لوگوں نے لائیو میں مجھے کافی زیادہ سپورٹ کرنا ہے, اور لائیو کو بھی دیکھا کریں, شیئر کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ, تاکہ میرا واچ ٹائم کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا, یہ کمپلیٹ ہو جائے, حل ہو جائے. تو میرے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی آج کل ہو رہی ہے. باقی انشاءاللہ پھر ملیں گے صبح, اگر زندگی رہی تو عید والے دن ولاگ بھی بنائیں گے اچھے سے. صبح صبح آپ سبھی سے ملوں گی بھی صحیح. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے.